नीयत सास पर तो खराब हुई। नियत नहीं है सास में, मेरा कोई नियत खराब नहीं है। शादी करेंगे देखो एक मिनट, इनसे अपेक्षा होगा बाकी जैसे। दोस्तों, सास और दामाद केस में रोजाना नए नए खुलासे, नई नई न्यूज निकल कर आ रही है। इस समय भी बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि सास और दामाद को लेकर है। भगोड़ी नहीं है सास। इसका अभी अभी खुलासा सास और दामाद दोनों ने किया है और सास ने कुछ ऐसा बताया है जिसे अगर आप सुन लोगे तो आप भी यही बोलोगे कि क्या पति भी ऐसा हो सकता है, और ऐसा घिनौना काम क्या पति भी कर सकता है। पूरी खबर बताएंगे, बने रहिए। रवि ग्लोबल विजन यूट्यूब चैनल के साथ बेटी की शादी होने के अब बस 1 महीना ही बाकी थे। घर में तैयारियां जोरों पर थी, हर कोई अपने अपने कामों में लगा हुआ था। तभी अचानक खबर न्यूज निकल कर आई कि दूल्हे की तबीयत बिगड़ गई है। यह सुनते ही होने वाली सास को चिंता हो गई और वह बिना देर किए अपने होने वाले दामाद को देखने उसके घर चली गई। अब तक दोनों की बातचीत सिर्फ फोन तक सीमित थी, हल्की फुल्की बातें, औपचारिक संवाद। लेकिन यह पहली बार था जब वे आमने सामने मिले। सुबह से लेकर शाम तक के लिए सास गई हुई थी। दिन भर साथ रहे, बातें भी हुई। सास ने देखा कि लड़का वाकई थोड़ा अस्वस्थ है। सास ने उसकी तबीयत का ख्याल भी रखा। शाम ढलने लगी तो सास ने कहा, अब चलती हूं, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। दामाद ने एक पल उन्हें देखा, फिर शांत स्वर में बोला, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो आज रात को यहीं रुक जाइए। दामाद के कहने पर सास वहीं रुक जाती है। रात में दोनों एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं और इस बात का किसी ने कोई अंदाजा नहीं लगाया था कि इनके बीच में आखिरकार यह हो क्या गया है। अगला दिन निकलता है। सास जाने की बात करती है, लेकिन दामाद कहता है, कुछ दिन और रुक जाइए। फिर रुकते रुकते 5 दिन बीत जाते हैं और उन 5 दिनों में दोनों ऐसे साथ रहते हैं जैसे कोई पति पत्नी या मियां बीवी रहा करते हैं। 5 दिन के बाद सास अपने घर लौट जाती है। इसके बाद धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आने लगता है। अभी शादी में लगभग 9 दिन का समय बाकी था। तभी पूरे इलाके में यह खबर फैल जाती है कि सास और दामाद दोनों अचानक घर से लापता हो चुके हैं। अब यह कहानी सोशल मीडिया पर कुछ इस कदर वायरल हो जाती है कि हर किसी की जुबान पर बस यही बात होती है, आखिरकार सास और दामाद ने ऐसा क्यों किया। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वह कौन सी वजह रही जिसके चलते सास को दामाद से और दामाद को सास से मोहब्बत हो गई। वह कौन सा रिश्ता था जो इन दोनों को इस कदर एक दूसरे के करीब ले आया, और सबसे अहम सवाल, उस लड़की के साथ क्या हुआ जिससे उसे लड़के की यानी दामाद की शादी तय हुई थी। सबसे जबरदस्त सवाल, सास गलत नहीं है, गलत तो उसका पति है। आखिर ऐसा कैसे, यह अभी हम आगे बताएंगे। सास और दामाद को अलीगढ़ पुलिस ने अभी अभी पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने क्या क्या खुलासे किए हैं यह भी हम आपको आगे बताएंगे। सास ने जो खुलासा किया है, जो बताया है, वे अगर आप सुनोगे तो आप भी बिल्कुल परेशान हो जाओगे कि क्या ऐसा भी कोई पति हो सकता है। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले अगर आप ऐसी ही सच्ची और चौंका देने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करके रवि ग्लोबल विजन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह घटना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद की है। अलीगढ़ जिले के मनराग थाना क्षेत्र में एक गांव है मनोहरपुर। इसी गांव में एक महिला रहती है जिसका नाम सपना देवी होता है। सपना देवी अपने पति जितेंद्र उर्फ जीतू से कहती है, देखो शादी में अब सिर्फ 9 दिन बाकी हैं और आज 6 अप्रैल 2025 की तारीख है। तुम्हें मेरी बहन के घर जाना चाहिए और शादी का कार्ड देकर आना चाहिए। अगर तुम समय पर कार्ड नहीं दोगे तो वहां देरी हो जाएगी। हमें यहां भी बहुत सारे काम निपटाने हैं। पत्नी की बात सुनने के बाद जितेंद्र उर्फ जीतू बिना किसी देर किए सीधे उसकी बहन के घर निकल जाता है। वह वहां जाकर शादी का निमंत्रण पत्र देता है और आसपास के इलाकों में भी जहां बेटी की शादी का कार्ड देना था वहां जाकर कार्ड बांट आता है। जब वह सारे कार्ड बांटकर वापस अपने घर लौटता है तब 6 अप्रैल 2025 की रात के लगभग 8:30 का समय होता है। जब जितेंद्र उर्फ जीतू घर पहुंचा तो उसने अपनी बेटी शिवानी से पूछा, बेटा तुम्हारी माँ दिखाई नहीं दे रही है, कहां गई है। इस पर बेटी ने जवाब दिया, पिताजी माँ तो शाम करीब 4:30 पर घर से निकली थी। उन्होंने कहा था कि वह बाजार जा रही है, कुछ जरूरी सामान लेना है और थोड़ी देर लग सकती है। यह सुनते ही जीतू ने तुरंत अपनी पत्नी सपना देवी को फोन लगाया। उसने पत्नी से बात करने की कोशिश की तो सपना देवी ने कहा, मैं बस पहुंचने ही वाली हूं। इसके बाद रात 8:30 से लेकर 9:30 तक लगातार फोन किया गया, लेकिन हर बार सपना देवी कोई ना कोई बहाना बनाती रही। बस थोड़ी देर में आ रही हूं, बस रास्ते में हूं, अभी निकल रही हूं। इस तरह की बातें कहती रही। समय बीतता गया और देखते ही देखते 1 घंटा गुजर गया। फिर अचानक सपना देवी का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ हो गया। जब सपना देवी का नंबर स्विच ऑफ हो गया तो जितेंद्र को आखिरकार यह अंदाजा हो गया कि वह किसके साथ हो सकती है। उसने तुरंत अपने दामाद को फोन लगाया, वही व्यक्ति राहुल जिससे उसकी बेटी की शादी 16 अप्रैल 2025 को तय हुई थी।
जितेंद्र ने दामाद से कहा, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। मेरी पत्नी सपना देवी तुम्हारे साथ है, मेरी उससे बात करवाओ। शुरुआत में राहुल ने इनकार करते हुए कहा, वह मेरे साथ नहीं है। लेकिन जब ससुर ने बार बार रिक्वेस्ट की, सवाल किए और सच्चाई जानने की जिद की, तो आखिरकार राहुल ने जवाब दिया, अब आप इनकी फिक्र करना छोड़ दीजिए। 18 साल से यह आपके साथ थी। आपने इन्हें कितना परेशान किया है, कितना टॉर्चर किया है, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अब मैं पूरी तरह से इनका ख्याल रखूंगा, राहुल ने आगे कहा। अब मैं पूरी तरह से इनके साथ रहूंगा, देख लेना, इन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होने दूंगा। जब यह शब्द जितेंद्र उर्फ जीतू ने सुने तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हैरान रह गया कि उसका दामाद इस तरह की बातें क्यों कह रहा है। यह सुनकर वह गहरे सदमे में चला गया। इसी बीच रात के लगभग 10:30 पर दामाद राहुल का नंबर भी स्विच ऑफ हो गया। अब जो एकमात्र साधन था, बातचीत का जरिया था, वह भी टूट चुका था। जितेंद्र उर्फ जीतू अब पूरी तरह से असमंजस में पड़ गया था। बार बार यही सोच रहा था, आखिर सपना ने ऐसा क्यों किया? वह कहां चली गई? उसका दिल बेचैन था। वह उम्मीद लगाए बैठा था कि शायद सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाए, शायद सपना देवी लौट आए। लेकिन पूरी रात वह यूं ही बैठा बैठा इंतजार करता रहा। जितेंद्र के लिए मानो वह रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जितेंद्र दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठा रहा, बस इसी उम्मीद में कि कब उसकी पत्नी सपना देवी लौट कर आएगी। उसे जो शक हो रहा था वह बस एक शक ही साबित हो। यही सोचकर वह खुद को दिलासा देता रहा। उसे यकीन था कि सपना वापस आएगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन देखते ही देखते पूरी रात बीत जाती है। सुबह होते ही जीतू ने आसपास के लोगों से, रिश्तेदारों से और परिवार के सदस्यों से बातचीत शुरू की। वह सबको यही बताने लगा कि उसकी पत्नी सपना देवी रात से लापता है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है। पता नहीं वह कहां है, किस हाल में है। तभी परिवार के लोगों ने उसे समझाया, तुम घबराओ मत, पहले घर की अच्छी तरह जांच कर लो, कहीं कोई और गड़बड़ी तो नहीं है। जब घर की तलाशी ली गई और अलमारी बनने सामान देखा गया तो यह चौंकाने वाला सच सामने आया कि घर में रखी लगभग 3.5 लाख गायब थी। साथ ही करीब 5 लाख के जेवरात भी नहीं मिले। अब हालात और भी गंभीर हो गए थे। एक तरफ पत्नी सपना देवी लापता और दूसरी ओर घर की नकदी और जेवर भी गायब। यह सब देखकर जितेंद्र उर्फ जीतू की हालत और बिगड़ गई। वह पूरी तरह से टूट चुका था। अंत में अपने कुछ करीबी साथियों को साथ लेकर वह नजदीकी पुलिस थाने पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। उसने पूरी कहानी बताई। साहब, अक्टूबर 2024 की बात है। राहुल नाम का एक लड़का है जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है। उसके पिता का नाम होरीलाल है, जो कि गांव मछरिया, नंगला थाना दारो तहसील, इगलास, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। राहुल की शादी शिवानी नाम की लड़की से तय हुई थी। शिवानी ने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। कुछ ही समय पहले यानी अक्टूबर 2024 के आसपास इन दोनों की शादी की बात पक्की हुई थी। शादी तय होने के 1 या 1.5 महीने बाद यानी लगभग नवंबर या दिसंबर 2024 में शिवानी की मां सपना देवी और राहुल के बीच आपसी बातचीत शुरू हो गई थी। दरअसल जब यह रिश्ता तय हुआ तब वह बीच में आ जाता है। वह कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में रहकर फेरी का काम करता है। वह कपड़े का व्यापार करता है और गांव-गांव, शहर-शहर जाकर कपड़े बेचता है। इसी तरह उसका व्यापार चलता है और वह घर पर कम ही रहता है। जितेंद्र कहता है कि जब भी मैं घर पर फोन करता था तो अक्सर पता चलता था कि मेरी पत्नी अपने दामाद से बात कर रही है। दिन भर में करीब 14 से 15 घंटे वह सिर्फ उसी से बातचीत किया करती थी। उस समय तो कोई शक नहीं हुआ, लेकिन अब उसका अचानक इस तरह से गायब हो जाना बहुत परेशान कर रहा है। जब उसकी अंतिम बार दामाद से बात हुई थी तो उसने कहा था, शादी को 18 साल हो गए हैं। तुमने इन 18 सालों में इन्हें यानी अपनी पत्नी को कितना परेशान किया है। अब वह तुम्हारे साथ नहीं रहेंगी, वह अब उसके साथ रहेंगी। वह उनका पूरी तरह से ख्याल रखेगा। साहब, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरी पत्नी को ढूंढकर वापस ला दीजिए। घर से 3,500 रुपए गायब हैं। लगभग 5 लाख के जेवरात भी गायब हैं। बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर करें तो क्या करें। तब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि उस व्यक्ति से यानी आपकी दामाद से मुलाकात कैसे हुई और बातचीत की शुरुआत कब और कैसे हुई। उसने बताया कि पहले तो वे सिर्फ फोन पर बातचीत करते थे, लेकिन 1 मार्च 2025 को उसके पास फोन आता है। उस वक्त मैं बेंगलुरु में ही अपना काम कर रहा था। पत्नी सपना देवी कहती हैं कि पता चला है दामाद जी की तबीयत थोड़ी खराब है, जाकर देखना चाहिए। जब बात देखने की आती है तो जितेंद्र खुद कहता है, जाकर तुम देख आओ। पत्नी कहती है कि मैं सुबह जाऊंगी और शाम तक लौट आऊंगी। लेकिन ना वह 1 तारीख को शाम को लौटती है, ना 2 को, ना 3 को, ना 4 को और ना ही 5 को। लगातार 5 रातें वह अपने दामाद के साथ ही रहती है। तब तो हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था, लेकिन अब यह साफ साफ समझ में आ रहा है कि इन दोनों के बीच पहली बार शारीरिक संबंध 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च और 5 मार्च को बने थे।
वे दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ चुके थे। शायद यहीं से इनके बीच का रिश्ता प्यार में बदल गया और उनका संबंध गहराने लगा। इसीलिए आपसे निवेदन है कि कृपया इस मामले में हमारी मदद कीजिए। पुलिस वालों ने कहा, ठीक है, आप तहरीर दे दीजिए, हम इस मामले की जांच और पड़ताल करेंगे। इसके बाद दोनों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा दिए गए। साथ ही उनके मोबाइल रिकॉर्ड निकालने की कोशिश शुरू की गई और उनकी लोकेशन का भी पता लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई। पुलिस द्वारा यह भी पूछा गया कि आखिरकार शादी कब तय हुई थी। तब जितेंद्र ने बताया 16 अप्रैल 2025 को गांव में ही शादी होनी तय हुई थी। वहीं पर टेंट का इंतजाम किया गया था। खाने पीने के लिए हलवाई बुक कर लिए गए थे। जरूरी सामान की खरीदारी हो चुकी थी और शादी के कार्ड भी बांट दिए गए थे। जितेंद्र 25 मार्च को बेंगलुरु से लौटकर अपने घर आया था। तो जब भी वह अपनी पत्नी को देखता था तो पत्नी हर वक्त किसी से बातचीत करती रहती थी। जब जितेंद्र अपनी पत्नी से पूछता था किससे बात कर रही हो, तो पत्नी कहती थी दामाद जी से बात कर रही हूं। जितेंद्र को लगता था कि दामाद और सास का जो रिश्ता होता है वह मां और बेटे जैसा होता है। उसके मन में कभी कोई गलत ख्याल नहीं आया। लेकिन दामाद और सास, इन दोनों के मन में जो गंदगी पल रही थी, इसका किसी ने अंदाजा तक नहीं लगाया। यह बात 1 अप्रैल 2025 की है। दामाद ने फोन करके कहा था, ससुर जी यानी पापा जी, मुझे एक मोबाइल चाहिए, आप मुझे एक मोबाइल गिफ्ट कर दीजिए। जब बात मोबाइल गिफ्ट करने की आती है तो जितेंद्र उसे वीवो कंपनी का एक मोबाइल गिफ्ट कर देते हैं, जिसकी कीमत लगभग 0 रुपए के आसपास होती है। यह मोबाइल किस्तों पर लिया गया था और किस्तों पर लेने के बाद उसे सौंप दिया गया। जितेंद्र को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस फोन का भी गलत इस्तेमाल किया जाएगा। अंततः इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। और एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि जितेंद्र की पत्नी का नाम अपना देवी है, लेकिन जितेंद्र उन्हें प्यार से सपना देवी कहकर बुलाते हैं। यह बात साल 2007 की है। जयरामपुर नाम का एक गांव है जो थाना मिरहची के अंतर्गत आता है और जनपद एटा उत्तर प्रदेश में स्थित है। साल 2007 में जितेंद्र और सपना देवी की शादी हुई थी। पहले एक बेटी का जन्म हुआ, फिर एक बेटा और फिर एक और बेटा। इस तरह उनके 3 बच्चे हैं। जब यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो समाज में चारों तरफ इस मामले को लेकर तरह तरह की बातें और चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। मां और बेटे जैसा रिश्ता आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? जब पत्रकारों ने बेटी से यह सवाल करना शुरू किया तो शुरुआत में बेटी को ऐसा लग रहा था कि शायद कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और लोगों ने उसे इस मामले का एहसास कराया, वह धीरे धीरे मानसिक तनाव में आने लगी। अपनी मां की उस करतूत को लेकर वह बहुत परेशान हो जाती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार उसकी मां ने ऐसा क्यों किया। एक पत्रकार ने जब उससे पूछा, आप क्या कहना चाहती हैं? तो बेटी ने कहा, मैं अपनी मां से बस यही कहना चाहती हूं कि जो भी नगद राशि और जेवरात तुम यहां से लेकर गई हो वह हमें वापस दे दो और फिर चले जाओ। इसके अलावा हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जानकारी के अनुसार बीते 6 अप्रैल को गांव मच्छरिया नगला निवासी राहुल थाना मडरा क्षेत्र के एक गांव निवासी अपनी होने वाली सास सपना को लेकर फरार हो गया था। आज करीब 2 बजे अपनी सास को लेकर थाना दादो पहुंचा। इस पर दादो पुलिस ने थाना मडराक पुलिस को सूचना दी। पूछताछ में महिला सपना ने बताया, आए दिन पति शराब पीकर मारपीट करता था। उसने पति को लेकर कई चौंकाने वाली बातें बताई। साथ ही कहा कि वह अब अपना जीवन राहुल के साथ ही बिताना है। महिला ने बताया कि बेटी की शादी राहुल के साथ तय होने के बाद जब कभी कभी राहुल का फोन आता था तो वह राहुल से बात करती थी। इसी बात पर बेटी भी तरह तरह के आरोप लगाती थी। इसके बाद पति भी गाली गलौज करते हुए राहुल के साथ भाग जाने की धमकी देता था। साथ ही सपना ने कहा कि वह मडरक थाने में नहीं जाएगी, दादो थाने की पुलिस से मदद चाहिए। वहीं प्रेमी राहुल ने बताया, अप्रैल में सपना अलीगढ़ से चलकर कासगंज पहुंची थी, जिसके बाद हम लोग बस में सवार होकर बरेली पहुंचे। इसके बाद बिहार राज्य के जिला मुजफ्फरपुर पहुंचे। 2 दिन पहले वहां मोबाइल खोलकर देखा तो सोशल मीडिया पर हम लोगों के चर्चा हो रहे थे। इसी को देखते हुए हम लोग बस में सवार होकर मुजफ्फरपुर से दिल्ली पहुंच गए। यहां से बस में बैठकर आए और राया कट पर उतरकर वहां से एक किराए पर गाड़ी करके थाने पहुंच गए। उन्होंने यह भी बताया कि सास और होने वाला दामाद बिहार होते हुए नेपाल पहुंच गए थे। पुलिस उन्हें उत्तराखंड में तलाश करती रही। सपना की बेटी से राहुल की 16 अप्रैल यानी आज होनी थी, लेकिन महिला शादी से पहले ही दामाद के साथ घर से नकदी, जेवरात आदि लेकर गायब हो गई। सीओ इगलास महेश कुमार ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया है कि सपना को दामाद ने मोबाइल फोन दिया था, जिसके जरिए दोनों पिछले 3 माह से घंटों घंटों बातचीत करते थे। इसके बाद सपना बहाने से घर से निकल गई। उन्होंने बताया कि युवक राहुल के पिता बहनोई से पूछताछ के बाद उसके कुछ दोस्तों के नाम सामने आए थे, जिनसे पूछताछ के बाद पता चला कि उन्होंने सपना राहुल को कासगंज रेलवे स्टेशन तक छोड़ा था।
इसकी पुष्टि वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई है, जहां राहुल एक ट्रेन में सवार होते दिखा है, लेकिन सास सपना उसके साथ नहीं दिखी थी। पुलिस ने दोनों को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार करने का दावा किया है। हालांकि दामाद ने दावा किया कि वह खुद पुलिस थाने पहुंचे हैं। 6 अप्रैल से फरार दामाद और सास दादो थाने में दोपहर करीब 2 बजे पहुंचे। अब दादो पुलिस मड्राक थाना पुलिस से संपर्क जुटाकर दोनों को उन्हें सौंप चुकी है। वैसे तो हम आपको बता दें, सास ने खुलासा किया है कि उसने कोई पैसे कोई जेवर नहीं लिए हैं। वह केवल 200 रुपया लेकर गई थी और मोबाइल लेकर गई थी। उसने बताया कि 15,000 रुपए के लिए पति ने कई बार शराब पीकर मारा, पीटा भी, और उस घर में उसका कोई सपोर्ट नहीं करता। दोस्तों, ये सब बातें सच है, इसका रवि ग्लोबल विजन पुष्टि नहीं करता है। जो न्यूज और सोशल मीडिया अकाउंटों से, पोस्टों से जानकारी मिली है, वही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बाकी जो भी आगे अपडेट मिलते रहेंगे, हम आपको उनसे रूबरू करवाते रहेंगे। तो ऐसे ही बने रहिए रवि ग्लोबल विजन यूट्यूब चैनल के साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।